अल्फा वेमेंट उसे बताता है कि अल्फा वर्ष में वो कई सारे नए बच्चों को वर्ष जंपिंग करना सिखाते थे। पर एक दिन अल्फा एवलिन को एक ऐसी लड़की मिली जिसके पास बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर दिमाग था। अल्फा एवलिन उस लड़की पर और भी टेस्ट करती है क्योंकि वो उसे सबसे ताकतवर बनाना चाहती थी, पर उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उस लड़की का दिमाग टूट जाता है और अब हाल ऐसा है कि उसे किसी भी दुनिया में जाने के लिए अब किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती और वो हर दुनिया में एक साथ एक समय पर रह सकती है। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी जॉय ही होती है। तभी उन दोनों को वहाँ के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वेमेंट को बेहोश करके उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। पर तभी वहाँ जोबू टुपाकी आ जाती है और वहाँ आकर वो सारे गार्ड्स को बहुत ही आसानी से मार देती है और ये सब देखकर एवलिन बहुत घबरा जाती है और फिर से मार्शल आर्ट वाली दुनिया से जुड़ने की कोशिश करती है। पर एवलिन इतनी परेशान होती है कि वो मार्शल आर्ट वाली दुनिया पर ध्यान नहीं दे पाती है और एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ सबकी उंगलियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और उस दुनिया में वो टैक्स ऑफिसर उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। पर जोबू एवलिन को उस दुनिया से बाहर निकालकर अपनी खुद की बनाई एक दूसरी दुनिया में ले जाती है जहाँ जोबू ने सारी दुनियाओं की जॉय को देखा था और उन सभी में उसे दिखता है कि इतना सारा दुख होने के बाद भी किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। तभी हम देखते हैं एवलिन जोबू की बनाई दुनिया की तरफ आकर्षित हो रही थी कि तभी अल्फा गोंगोंग आ जाते हैं और एवलिन को जोबू से बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से एक कमरे में जाते हैं जहाँ जॉय भी आ जाती है और जॉय भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और जोबू टुपाकी उसके अंदर से चली गई थी। लेकिन एवलिन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो जॉय को एक चेयर से बांध देती है और वहाँ पर अल्फा गोंगोंग एवलिन से जॉय को गोली मारने को कहते हैं क्योंकि जोबू को रोकने का यही एक रास्ता था। लेकिन एवलिन अपनी ही बेटी को मारने से मना कर देती है। लेकिन तभी अल्फा गोंगोंग जॉय को मारने के लिए अपनी गन निकालते हैं, पर एवलिन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद अल्फा गोंगोंग अपनी दुनिया से कुछ और अल्फा जंपर्स को बुला लेते हैं। जिसके बाद एवलिन भी उनसे लड़ने के लिए अलग अलग दुनिया से अपनी अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक एक करके सभी अल्फा जंपर्स को हरा देती है। पर तभी वहाँ अल्फा वेमेंट आता है और वह एवलिन से कहता है कि उसने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा जो एवलिन ने अभी किया है और अब उसे यकीन है कि सिर्फ एवलिन ही है जो जोबू को रोक सकती है। तभी अल्फा वश में जोबू अल्फा वेमेंट को मार देती है, जिसके कारण असली वेमेंट एवलिन की दुनिया में वापस आ जाता है और अल्फा वेमेंट को मारने के बाद जोबू भी उस दुनिया में आ जाती है। एवलिन जोबू से लड़ने के लिए तैयार ही होती है कि तभी इतनी सारी वर्ष जंपिंग करने के कारण उसके दिमाग में भी दरारें पड़ जाती हैं और वो बेहोश होकर एक साथ ही सारी दुनियाओं की एवलिन से जुड़ जाती है और उन्हीं में से एक दुनिया में जोबू की एवलिन से लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से बाकी दुनियाओं में भी एवलिन जॉय से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई के बीच जोबू एवलिन को बताती है कि उसने हर दुनिया की एवलिन देखी है, पर वो उन सबसे अलग है क्योंकि उसकी जिंदगी में भी सिर्फ दुखी है, बिल्कुल जोबू की तरह। इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहती बल्कि उसके साथ अपनी बनाई दुनिया में जाना चाहती है। उसकी बात सुनकर एवलिन काफ़ी दुखी हो जाती है और जोबू की बनाई दुनिया की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बाकी सारी दुनियाओं की एवलिन भी काफ़ी मायूस हो जाती हैं और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगती हैं। लेकिन तभी असली दुनिया में गोंगोंग की बर्थडे पार्टी की रात वेमेंट उस इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करके दुकान के लिए कुछ और समय मांगता है और वो ऑफिसर उस पर दया करके वो टाइम उसे दे देती है, जिसके बाद उनकी लॉन्ड्री बंद होने से बच जाती है। ये सब देखकर एवलिन को बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ ही बाकी सभी दुनियाओं की एवलिन के साथ में भी सब कुछ अच्छा होने लगता है। असली दुनिया में भी एवलिन देखती है कि कैसे वेमेंट सबको लड़ाई न करने को कह रहा था और एवलिन समझ जाती है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही नहीं है, इसलिए वो जोबू के साथ उसकी दुनिया में जाने से मना कर देती है। पर जोबू अपने साथ एक ब्लैक होल असली दुनिया में ले आती है, जहां वो ब्लैक होल सबको अपने अंदर खींचकर जोबू की दुनिया में ले जा रहा था। असल में वो ब्लैक होल अपने आसपास की हर नकारात्मक चीज़ को अपने अंदर खींचता है, क्योंकि वो ब्लैक होल सिर्फ बुराई से बना हुआ था। इसलिए एवलिन ने इस बार सबसे लड़ने की जगह सबकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की और सबको अच्छा महसूस कराने की कोशिश की, ताकि उनके अंदर कोई नकारात्मकता ना रहे और वो ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर ना खींच पाए।
एवलिन के लड़ने के इस नए तरीके से सभी अपनी अपनी दुनिया में लौटने लगते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। और अब एवलिन जॉय को बचाने जाती है, पर उसके लिए उसे जॉय से सुलह करनी होगी। एक दुनिया में जॉय एवलिन से कहती है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता और उसकी ज़िंदगी में कभी दुख खत्म नहीं होगा। जॉय एवलिन को बताती है कि उसे लगता है कि एवलिन ने कभी उसकी सराहना नहीं करी, बल्कि उसे हमेशा डांटती ही रही। इस पर एवलिन उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो उसके भले के लिए किया था और वो जैसी भी है वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। ये सुनकर जॉय एवलिन को गले लगा लेती है, जिसके कारण असली दुनिया में जॉय के अंदर से वो बुरी ताकत निकलकर उस ब्लैक होल में चली जाती है और बाहर रह जाती है तो सिर्फ जॉय। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।